ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पर हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है, मे बी चाहे वो हमारा बाउंस क्यों ना हो, बट यहाँ पर अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको अपसाइड की तरफ मोमेंटम में ही काम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को एक अच्छा खासा अपसाइड के अंदर मोमेंटम मिल चुका है। और जैसे कि हमने बात करी थी कि अपना में जिगजैग पैटर्न है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कई बार अगर हमारा जिगजैग होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा 61.8% तक ही जाए। इन केस ऑफ जिगजैग वो हमारा 61.8% के ऊपर भी जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप थ्योरिकली अगर आप इसको कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको हर जगह बुक पे आप कहें या आप अपना गूगल पे कहें या आप कोई वीडियो की बात करें यूट्यूब पे, तो वो भी आपको 61.8% मिलेगा, क्योंकि न्यू वे में बाय ग्लैन इली के द्वारा यही बताया गया कि वो 61.8% के ऊपर अक्सर नहीं जाया करता, बट उसको एक रूल बना लिया गया। बट जबकि अगर हमारे को एक जिगजैग मिलता है वो कहीं ना कहीं हमारा 80% भी करेक्शन करने जा सकता है, तो वो कोई बिग डील नहीं है। बट मोस्टली ये देखा गया कि वो 61.8% जाता है, तो वो एक आप उसकी लेकर के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक लॉन्ग शॉर्ट की यहाँ पर एक फाइट चल रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे लिक्विडेशन करने के लिए भी एक हाई लेवल तक हमारे को जो है कहीं ना कहीं एक बाउंस देखने को मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉप से हमारा यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 61.8% को क्रॉस करता हूँ, कुछ तकरीबन 78% के आसपास तक जा रहा है। तो मोस्ट ऑटोमेटिक कल परसों की पॉसिबिलिटी है कि इस जोन में आने के बाद कहीं ना कहीं अब हमारे को यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, मतलब मैं अपना प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ कि मैं क्या करने जाऊँगा, यहाँ पे क्या करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर अगर घूमता हुआ नजर आएगा हमारे को 1 से 2 दिनों में हमारे को गैप डाउन मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा परसों मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इस जोन में जाने के बाद भी अगर हमारे को डाउन साइड का मोमेंटम मिलता है तब कहीं ना कहीं अपनी एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करूंगा। बट अभी यहाँ पे मोमेंटम ऊपर जा रहा था, बट मैं यहाँ पर बाइंग करके नहीं चलूंगा जब तक कि वो इसको क्रॉस नहीं कर जाता। अगर ये इसको एक टिक से भी क्रॉस कर देगा, एक टिक से भी, तो इसका मतलब अब ये कंफर्म है कि यहाँ पे ये जिगजैग नहीं है, क्योंकि जिगजैग के अंदर हमारा एक टिक भी अलाउड ऊपर की तरफ नहीं है, इवन की विक भी अलाउड नहीं है। हाँ, वो 80% जा सकता है, 90% जा सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है, बट वो एक टिक भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फिर हमारा एक बुलिश काउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट तब तक ये हमारा बेरिश काउंट में ही रहने वाला है, जिसके अंदर जो मैं प्रोस्पेक्ट आपके साथ बात करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक लीडिंग इम्पल्स मिली है ए वेव में, बी वेव में, धनी कहीं ना कहीं सी वेव में ऊपर की तरफ जा रहा है। हार्डली पॉसिबल यही है कि हमारा ये लार्जर डिग्री का हमारा ये ए वेव हो जाएगा। मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, और इसी का ये हमारा बी हो जाएगा, जो कि तकरीबन यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको याद ये भी बात करी थी कि अडानी की जो हमारे को न्यूज़ चल रही है या सैबी की को लेकर के न्यूज़ चल रही है, हिंडनबर्ग को लेकर के, अभी वो उसका इम्पैक्ट सबको पता, तो इस टाइम मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे आपको अपसाइड की तरफ जाएगी मोमेंटम, वहाँ पर सब वो न्यूज़ को उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, देन कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर फॉल आना भी होगा तो ही इसके अंदर हमारे को फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये मेरी बी वेव ही है, मैं इसको अभी यहाँ पे थर्ड वेव काउंट नहीं करूँगा। अगर ये मेरी इंपल्सिव में होनी है देन इसको ए बी सी की जगह इसको 5 सबऑर्डिनेट में होना इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा 1 देन 2, अभी ये 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी ये फिर इंपल्सिव में होगी, देन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आपको एक बुलिश काउंट में कन्वर्ट करूँगा, बट तब तक इसको नहीं करूँगा जब तक वो इसके ऊपर नहीं जाता या मेरे को यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट नहीं मिलता। बट अभी 3 सबऑर्डिनेट में मार्केट ऊपर की है, आप क्लियरली देख सकते हैं, 1 2 3, तो 3 सबऑर्डिनेट के जो पैटर्न्स होते हैं उसको हम क्लियरली करेक्टिव पैटर्न ही बोला करते हैं। तो ये हार्डली पॉसिबिलिटी यही है कि अभी भी स्टिल ये अभी बी वेव में चल रहा है, जब तक कि यहाँ पे ये 25,069 को क्रॉस नहीं कर जाता। अगर क्रॉस कर जाएगा देन ऑटोमेटिकली ये हमारा करेक्टिव की जगह ये इंपल्सिव हो जाएगा, देन हम यहाँ पर इसकी रिट्रेसमेंट बाय करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई थी, मैं आपके साथ जब जुड़ा था आपको यहीं से कहता रहा कि ये बाइंग है, तो ये आप होपफुली आपने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आपको एग्जीक्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा ये यही काउंट है, यही हमारा बुलिश है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी में निफ्टी के बिल्कुल अपोजिट मार्केट काम कर रही है, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो तकरीबन 78% तक रिट्रेसमेंट करने तक चला गया, बट यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर हमारे को अभी ये 0.38 तक भी नहीं पहुंचा, इनफैक्ट ये अभी 0.23 तक ही है ये, है ना। तो यहाँ पर अभी हमारे को वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रही, बट अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे को एक इम्पल्सिव देखने को मिल रही है 1 2 3 4 5। जैसे कि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कहीं ना कहीं हमारे को एक बाउंस मिल सकता है, जो कि यहाँ पे ए बी सी के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि अपने आप में ये फ्लैट भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इसने अभी इसके टिक के नीचे, एक बार मैं देख लेता हूँ उसको उठा के, मेरे ख्याल से इसके टिक के नीचे शायद ये नहीं आया था, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही है,
है ना। अगर इसका मैं लो देखता हूँ तो इसका जो लो प्राइस है वो आ रहा है तकरीबन 49,659 और इसका लो आ रहा है 49,564, मतलब ये नीचे है तो ये ऊपर, यहाँ तो ठीक है ये। तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ये ए बी सी के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। मे बी सी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये अभी फर्दर और होना है, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। सी हमारा ये भी होगा, ए से ऊपर भी आ गया हमारा, ये भी फुलफिल होगी रिक्वायरमेंट। अब बात करते हैं अगर सी वेव ने थोड़ा और ऊपर की तरफ जाना तो मे बी ये सी वेव का फर्स्ट वेव भी हो सकती है, क्योंकि हमारी निफ्टी काफ़ी ऊपर आई हुई है, 1 then 2 then 3 then 4 then 5, कहीं ना कहीं इस टाइप से हमारी सी वेव भी बन सकती है। तो इस केस में हमारे को यही बेनिफिट हमारा ये रहने वाला, अगर हमारा ये इस सिनेरियो में अगर ये हमारी फर्स्ट वेव की यहाँ मतलब इसके ऊपर आएगा तो ही यहाँ पे बाइंग करने की प्लान करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो यहाँ पे बाइंग करना कोई समझदारी नहीं है जब तक ये इसके ऊपर प्राइस नहीं आता। कोई बात नहीं, आपके यहाँ से 200-300 पॉइंट का मूव जाएगा, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अगर चला जाएगा तो फिर ये हमारा अब अच्छा खासा हमारे को एक सिनेरियो तक भी यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, इस जोन तक, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पर भी काम कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा ये हो चुका होगा तो मे बी कहीं ना कहीं फिर हमारा ए बी सी होने के बाद ये कहीं ना कहीं हमारी जो मैंने आपके लास्ट वीडियो में शेयर किया था 1 then 2 then 3 then 4 और then ये 5, तो 5 सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली करने का लीडिंग इंपल्स है। देन ये सेकंड वेव हो जाएगी, या अगर यहाँ पर और इसने होना तो मे बी ये WXY करके भी जा सकता है बैंक निफ्टी। तो उसके अंदर अभी 2-3 वेरियस काउंट है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ कि यहाँ पर अगर काउंटर मूव में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको वेरियस टाइप के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट मोमेंटम कर रही है छोटे दायरे में तो आसपास आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और प्रॉफिट अगर आपको आ रहा है तो आप उसको बार बुक करते रहिएगा। ये मैंने आपको हर चीज़ एकदम क्लियरली बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे को निफ्टी में उससे बेटर मूव देखने को मिला। तो लेट्स सी अगर यहाँ से ये टर्न कर जाती है देन हमारा फिर बैंक निफ्टी भी चलना शुरू हो जाएगा। निफ्टी से बैंक निफ्टी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वीक है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी शॉर्ट साइड के काम करने के लिए। उसका रीज़न मैं आपको एक और दे देता हूँ, मैं एक मिनट को हटा देता हूँ, उस पर अब चलता है गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको मैं काफ़ी मतलब टाइम से इसको मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इसके अंदर स्टिल अभी तक मेरा जो वेव काउंट है वो क्लियर नहीं हो पा रहे। मेरे अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक आपको बताने वाला हूँ जस्ट फॉर लर्निंग, तो बताने वाला क्यों जाना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पीछे के क्या कारण हो सकता है और कि कहाँ तक हमारे को क्या मूव दे सकता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो हमारा यहाँ से जो मूव चल के गया है, इस मूव ने यहाँ पे एक टॉप लगाया। इस टॉप के अंदर ये वाला जो मूव है ये इसने एंटर किया, मतलब अगर ये हमारा 1 है तो सेकंड अगर हमारी यहाँ पे ये बनी है तो ये हमारा थर्ड का कोई पार्ट हो सकता है, बट ये इसके अंदर एंटर कर सकता है। बट ये मतलब यहाँ पे 3 खत्म नहीं हुई, मतलब कहने का वो 4 अंदर नहीं आ सकता, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 का पार्ट हो गया। चलो अगर मैं 3 का 1 भी उसको इशू कर देता हूँ कि हाँ भी चलो ठीक है 1 2 3 4 5 मेरा 1 हो गया, देन 2 हो गया, थर्ड के लिए जा रहा हूँ। तो थर्ड के लिए रूल है कि थर्ड के अंदर हमारा इंपल्सिव बनेगी, यहाँ तो हमारा ना लीडिंग बनेगी ना हमारी यहाँ पे एंडिंग बनेगी, है ना। तो ये जो मूव आया है इसकी करेक्शन इस मूव के बाद ये वाला मूव भी इसके अंदर एंटर कर चुका है, जो कि ये गलत है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये मूव ऊपर गया, देन अगेन ये मूव इसके अंदर आ चुका है, इसी के अंदर फिर अगेन ये मार्केट ऊपर गई है। तो अभी चलो कोई बात नहीं, तो इसकी रिट्रेसमेंट कर रही है, ये वाले कोई मैटर नहीं है। बट यहाँ पर आप देखोगे 2 से 3 बार यहाँ पर ये प्रीवियस वाले मूव के अंदर आ चुका है, जैसे इसके अंदर ये इस वाले के अंदर ये आ चुका है, ये देखो ये इस वाले के अंदर आ चुका है, जो कि हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एंडिंग डायगोनल होने की आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट स्टिल अभी तक मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे को वो क्लियरिटी अभी तक नहीं मिली है टू बी फ्रैंक। तो अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 इसको ये इस तरीके से 1 कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको हाई डिग्री का मैं 1 दे रहा हूँ और सेकंड मार्क कर रहा हूँ, देन 1 2 3 4 5 3 भी नहीं हो पा रहा, यहाँ पे 3 का 1 भी नहीं हो पा रहा। अगर 3 का 1 करता हूँ तो 3 का 2 3 का 3 में इम्पल्सिव होना चाहिए, वो भी नहीं बन पा रहा। अगर मैं इसको बात करता हूँ कि मे बी कहीं ना कहीं हमारा ये फर्स्ट वेव ये वाली हो, सेकंड ये अगेन 1 2 3 4 5 3 देन 4 देन कहीं ना कहीं फिफ्थ वेव में हम यहाँ पे जा रहे हो। इसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 ये 1 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। अगेन वही सिनेरियो कि थर्ड वेव में हमारे को इम्पल्सिव चाहिए, तो थर्ड वेव में इम्पल्सिव भी बनती हुई मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। अगर बात करूँ यहाँ पे थर्ड को यहाँ पे रखता हूँ तो ये भी हमारा गलत हो रहा है, 4 कर रहा हूँ 5th कर रहा हूँ, ये सिनेरियो ठीक हो रहा है। बट यहाँ पर फर्स्ट वेव के अंदर हमारे को यहाँ पे एक जो है आप कह सकते हो हमारे को एक 5 सपोर्ट मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 को इसके अंदर रखता हूँ तो यहाँ पे सेकंड करता हूँ इस केस में, तो इस केस में हमारा ये ABC के फॉर्म में ये 1 हो गया, देन ABC के फॉर्म में ये हमारी करेक्शन होगी सेकंड, देन ABC के थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो ठीक बैठता है और फिफ्थ वेव अपना में एंडिंग डायगोनल के अंदर ये मार्किंग करी जाएगी।
अगर ये ऐसा एंटी डायगोनल होता है तो आपको पता ही कि यहाँ पर बहुत बड़ी हमारा गिरावट देखने को मिल सकती है। बट स्टिल अभी जो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है वो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर आपको मैंने 2 से 3 सिनेरियो के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है। बट अगर आप बात करें कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी को लेकर के, तो स्टिल मैं अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हूँ। मैं इसके साथ मोमेंटम के साथ चलने की कोशिश करूँगा, जैसे समय को मोमेंटम आएगा मैं वहाँ पे उस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करूँगा। बहुत ज़्यादा लंबी एनालिसिस करके या प्रिडिक्ट करके फोरकास्ट करके एक लॉन्ग टर्म के लिए विजन बनाने के लिए वो अभी के लिए मैं इसके अंदर नहीं बनाऊंगा, जब तक कि वो ये इस वाले प्रीवियस का हाई ब्रेक नहीं कर देता। अगर ये इसका हाई ब्रेक कर देगा देन ये अपना आप बहुत ही बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश काउंट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये एंडिंग डायगोनल टाइप जो पैटर्न आपको बनता दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ये फिर लीडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी अगर बात करेंगे इस वाला 1, देन ये 2, देन ये 3, देन ये 4, देन ये 5, तो ये हमारी एक 5 सबऑर्डिनेट में आ रही है, क्योंकि 4 हमारी इस 1 के टेरिटरी के अंदर आ रही है, जो कि ये हमारी एक लीडिंग इंपल्स हो जाएगी जैसे हमारी बन रही है। अगर मैं इसको 1 मार्क करता हूँ, सेकंड वेव मार्क करता हूँ, तो थर्ड वेव के अंदर इंपल्सिव है। अगर आप खुद से भी करके देखेंगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी टाइम बिताया है। अब ऐसा नहीं है कि आपको मोटा माटी मार्क करके बता दूं, आपको हर चीज़ अगर बता रहा हूँ या मैं खुद भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो मेरे को यहाँ पर जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, जब तक मेरा विजन क्लियर नहीं होगा, तो मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं लेता। बाकी आपने बहुत जगह देख ही लिया है कि मार्केट के अंदर कई तो लाइव चैनल बंद हो चुके हैं और वीडियो भी डिलीट हो चुकी हैं जो आपकी हेल्प कर रहे थे एक लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो जब कोई चीज़ का लॉजिक नहीं होगा ना, तो वो आप बंद करो ना करो वो हो ही जाना है, हो गया। तो जब तक किसी चीज़ का लॉजिक नहीं है, क्योंकि मेरे को कहेगा सर मार्केट से लोग लाइव जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बातों में खुद ही ट्रैप हो रहे हैं, वही खुद फंस के अपने चैनल भी बंद कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने चैनल तो बंद नहीं किया, हाँ, बट लाइव बंद कर दिया और डिलीट भी कर दिए वीडियोस। चलो, बाकी डिलीट करना कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार मेरे को एंगल आई थी उनकी, कहीं ना कहीं मेरे को टैप अप आया था, तो मैंने कहा चलो आज इस मौके को छोड़ा ना जाए, तो मैंने भी उस बात पे टैप अप कर दिया कि हाँ भाई ये वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए, और वीडियो डिलीट है इसका मतलब कहीं ना कुछ पंगा है। चलो लेट्स सी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमारा जो बैंक निफ्टी है, आप अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है ई रेड वेव को लेकर के, अगर आप इसकी मार्किंग करते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई ये आपकी मार्किंग परफेक्ट है इस सिनेरियो को मार्क करने के बाद, तो आप मुझे अपनी मेल कर सकते हैं अपनी मार्किंग करके यहाँ पे। मे भी कोई ऐसा पार्ट हो जो मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी मैं तो खैर काफ़ी टाइम बिताया इसके ऊपर, जिसके बाद मैं ये नतीजे पे पहुँचा कि कहीं ना कहीं मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये तो फिर बहुत बड़े टाइम फ्रेम की लीडिंग हो जाएगी। फिर दैन लीडिंग हर वेव जो है वो बैंक निफ्टी की वो प्रीवियस वाले हाई के अंदर आ रही है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ बता रहा था, इसके अंदर भी ये वाली इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको ये 1 मार्क करता हूँ तो ये इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं इसको भी 1 मार्क करता हूँ तो वो भी इसके अंदर आ चुकी है। और यहाँ पर भी काफ़ी टाइम से यही पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। ये देखो यहाँ पे किस तरीके से इसने यहाँ पर इसके अंदर ये, फिर इसके अंदर, चलो ये भी कोई बात नहीं, यहाँ तक भी चल गया, बट इसके बाद फिर यहाँ पर भी ये इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर, दैन ऊपर जाके फिर ये इसके अंदर। तो कई बार इसने ये चीज़ों को एक पैटर्न बना के देता हुआ चल रहा है, तो जो कि एक करेक्टिव फॉर्मेशन के अंदर आ सकती है ये चीज़ें, बट एक प्रॉपर इम्पल्सिव भी नहीं आता, जिसके कारण ये एंडिंग कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमारे को पता लग सकता है कि यहाँ पे ये मे भी बन रहा है। बट उसके लिए क्या होगा, हमारे को यहाँ पर जैसे जैसे फॉर्मेशन बनती जाएगी उस तरीके से ही हमारे को यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना रहेगा, मार्केट को समझते हुए बहुत ही ध्यान से हर चीज़ को सिनेरियो में काम करने की इस टाइम पे ज़रूरत है। बट अगर बात करें निफ्टी की, वो एकदम बिल्कुल क्लियर है। अगर वो इनकेस अगर वो यहाँ से ऊपर चली जाती है तो हमारा फिर ये बुलिश काउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर देन हमारे को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। तो वो हमारा एकदम क्लियर है, और उसके अंदर आप देखोगे आपको प्रॉपर इंपल्सिव ही मिल रही है। यहाँ पर भी इंपल्सिव मिल रही है, कोई इसने इसके पीछे ब्रेक नहीं किया, इसने भी इसके पीछे कोई ब्रेक नहीं किया, आप खुद से भी देख सकते हैं। तो जो इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेक आ रहे हैं, वो कुछ थोड़ा बहुत हमारे को बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। बट अभी अगर जैसे अभी फिलहाल हाल के आजकल के भी डेट में देखोगे तो बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं दी, बाउंस नहीं दिया, बट यहाँ पर निफ्टी ने आपको अच्छा खासा बाउंस दे दिया। तो मे भी अगर हम सब चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं इन सिनेरियो को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप फुली अगर आपको आने वाले टाइम में काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको बैंक निफ्टी के अंदर अगर ऐसा होता नज़र आता है तो एक बहुत ज़बरदस्त हमारे को गिरावट देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे वो इम्पैक्ट आएगा तो आपके साथ जुड़ेंगे। आप एंट्री करना चाहें तो वो आपकी कॉल है, आपका पैसा, आपकी खुद जिम्मेवारी है कैसे अपने एग्जीक्यूशन करनी है। बट मेरी जो जिम्मेवारी थी कि हाँ भी कहीं ना कहीं मेरे को सिनेरियो बनता नज़र आया, हालांकि मैं वहाँ पे क्लियर नहीं, बट फिर भी मैं कहा चलो आपके साथ डिस्कस किया जाए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ईलेट वेव आता हो और हर टाइम आप क्लियर रहो, नहीं। मार्केट में पैटर्न जब फॉर्म हो रहे होते हैं, आपको कई बार क्लैरिटी नहीं भी मिलती,
बट जैसे जैसे फॉर्मेशन काम कर रही है आप उसकी डायरेक्शन में काम करके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो फिर आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा हाँ यार ये तो वाकई ही जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे ये वही निकला। तो कई बार चीज़ें हो जाती है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए।